लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत 1 दिसंबर को सासाराम में आयोजित नमस्ते बिहार कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव इन दिनों रोहतास जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह के डेहरी ऑन सोन स्थित आवास पर वरीय आईपीएस अधिकारी विकास वैभव पहुंचे। सोनू सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इनका जमकर स्वागत किया, जहां सोनू सिंह और विकास वैभव की आत्मीय मुलाकात हुई। इस अवसर पर कई राजनीतिक लोगों के साथ साथ लोजपा डेहरी नगर अध्यक्ष गोविंद कुमार, लेट्स इंस्पायर के रोहतास चैप्टर के पदाधिकारी यश उपाध्याय, पंकज गोस्वामी एवं लोजपा रामविलास के कई पदाधिकारी ने सोनू सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत गीत शिक्षक राकेश कुमार ने प्रस्तुति की, जिसे सुनकर विकास वैभव ने स्नेहपूर्ण धन्यवाद कहा, जिसे हम आगे दिखलाएंगे, मगर आप देखें बिहार साथी न्यूज के शमशेद खां से मुलाकात के दौरान वरीय आईपीएस विकास वैभव ने क्या कहा। यदि अब तक आपने फेसबुक पर बिहार साथी न्यूज को लाइक और फॉलो का बटन नहीं दबाया है तो दबा लें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। रोहतास जिले में नक्सल उन्मूलन को लेकर विकास वैभव की भूमिका सराहनीय रही है। यही कारण है कि रोहतास और नौहट्टा क्षेत्र में पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। आगे देखें। लेखनी से, इनके बातों से, इनके लिखे हुए वाक्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने हमेशा सर को मैसेज किया, क्योंकि बहुत लोग मैसेज करते हैं लेकिन मैं मैसेज करके कुछ सीखता हूँ। और सर के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि सुबह लिखता हूँ मैं, शाम लिखता हूँ, जिंदगी लिखता हूँ मैं, मुकाम लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ मैं, शाम लिखता हूँ, जिंदगी लिखता हूँ मैं, मुकाम लिखता हूँ। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं विकास वैभव का नाम लिखता हूँ। और ये एक लाइन सर के लिए स्वागत हम सभी सोनू भाई की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से सर। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका। नमस्ते बिहार जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह के आवास पर आज श्री विकास वैभव जी पहुंचे। इनका 1 दिसंबर को तृतीय जन संवाद कार्यक्रम सासाराम के फजलगंज में होने जा रहा है। आपने सर रोहतास जिले में कार्यक्रम कराने के लिए क्यों चुना? देखिए, बिहार के हर जिले में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर स्थापित होते देखना चाहते हैं। समाज के ऐसे लोग, चाहे किसी विचारधारा के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, ऐसे सभी लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। 3 मंत्र हैं। शिक्षा, हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, समता
जातीय संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर हम लोग बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करें और उद्यमिता, जिसकी एक बड़ी क्रांति हम लोग बिहार में सभी के माध्यम से लाना चाहते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी की है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ता है और अपना घर छोड़ना कोई शौक से तो नहीं चाहता है। बड़ी पीड़ा के साथ लोग राज्य से बाहर जाते हैं। इसको तभी हम लोग सुलझा सकते हैं जब बिहार में उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति आए, स्टार्टअप्स की और हमारे युवा जब बढ़ें, उनको सफलता प्राप्त हो, ऐसा हम मार्गदर्शन और सहयोग उनका कर सकें। और इसके लिए एक बृहद स्तर पर समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए प्रयास करना होगा। इसी प्रयास को समझाने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, आज लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़कर योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो केवल बिहार में ही नहीं है, बिहार के बाहर भी अलग राज्यों में जो बिहार के लोग रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो सक्षम हैं उनके माध्यम से हमारे युवाओं का मार्गदर्शन हो सके, जो वंचित हैं उनको हम शिक्षित करने में प्रयास कर सकें, ताकि कोई व्यक्ति शिक्षा की ज्योति से वंचित न रहे और उद्यमिता की ओर एक बड़ी संख्या में हमारे युवा आगे बढ़े। जब आप रोहतास जिले में एसपी के रूप में पदस्थापित थे तो नक्सलियों के विरुद्ध आपने अभियान चलाया था। इसमें मुख्य धारा में कितने लोगों को आपने जोड़ा था? देखिए, मैं तो मानता हूं कि सभी लोग मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए, तभी आज रोहतास शांत है। उसकी नींव यही पड़ी थी कि गोली से नहीं, बात बोली से ही संभव हो सकी। लोगों के साथ संवाद हम लोगों ने स्थापित किया और जो मन की उनकी मनोदशा थी उसमें हृदय परिवर्तन किस प्रकार से हो ताकि समाज में जुड़ सके, इसके लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। आदिवासी समाज के साथ हम लोग जुड़े, जो बंधु भटके हुए थे उनको भी उनके ही पूर्वजों की यश गाथा सुनाकर हमने बताया कि अपने पूर्वज क्या कर सकते थे, जब वो ऐसा कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार की बातों को जब हमने कहा तो एक बड़ा परिवर्तन उनके मन में भी आया। उसी का साकार होता हुआ रूप यह है कि आज गुरुवार समाप्त है और विकास की ओर रोहतास अग्रसर है। जमीनी स्तर पर शिक्षा जो है आज की डेट में महंगी होती जा रही है सर, इसके लिए आपकी क्या सोच है सर, आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, शिक्षा हर व्यक्ति को हम शिक्षित करना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का यदि शिक्षित नहीं रहा तो जो हमारा स्वप्न है कि बिहार विकसित हो या भारत विकसित हो, संभव नहीं है। तो इसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। सरकार प्रयास करती है, राइट टू एजुकेशन भी बना हुआ है, जिसमें हर वंचित विद्यार्थी को पढ़ाने का दायित्व सभी स्कूल्स पे भी है, इंस्टीट्यूशंस पे है। लेकिन ऐसे जो भी सरकारी प्रयास होंगे तब तक सफल नहीं होते जब तक समाज में इसकी उस प्रकार से सहभागिता न हो और समाज के हर व्यक्ति जो सक्षम है उसमें जुड़कर उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करे। तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि अपने स्तर से आप जो भी कर सकते हैं, अपने आसपास के बिहार को देखिए, उसमें जो भी आप कर सकते हैं उसको करने का प्रयास कीजिए। एक एक व्यक्ति के छोटे छोटे अनुष्ठान से एक बृहद रूप बिहार में परिवर्तन का जन्म लेगा। आखिरी सवाल है मेरा, इस जिले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सासाराम के फजलगंज के कार्यक्रम की सफलता हेतु? देखिए, सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं वो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रमों या अभियानों का लक्ष्य होता है केवल चुनाव जीतना, वहीं तक सीमित होगी। ये जो अभियान है हमारा बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें हम लोग बिहार के भविष्य का निर्माण की बात कर रहे हैं। 2047 तक एक ऐसे बिहार के निर्माण की बात कर रहे हैं जिसमें शिक्षा, समता, उद्यमिता के मंत्रों के साथ किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और ये तभी संभव है जो सभी का सहयोग मिलेगा। जो संदेश एक बड़ी संख्या में उपस्थिति से हम लोग देना चाह रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम जो राजनीतिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये है कि बिहार केवल उन लोगों का नहीं है जो जाति और संप्रदाय के चश्मों से लोगों को खंड खंड में बटा हुआ देखते हैं। बिहार उन लोगों का भी है जो उससे परे सोचते हैं और बिहार को अपने जीवन काल में अग्रणी रूप में स्थापित होते देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति को शिक्षित और हर व्यक्ति को बिहार में रोजगार प्राप्त होते देखना चाहते हैं और इसी मंत्र के साथ बिहार बदलेगा। बिहार साथी न्यूज की ओर से सर बहुत बहुत शुक्रिया।